मौलाना तारिक जमील के जवां साल बेटे की मौत ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। मीडिया में आसिम जमील साहब की मौत को लेकर बहुत से मुतजाद बयानात और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। मुख्तलिफ कयास आराइयों ने इसे मजीद पुरअसरार और तकलीफदेह बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस एडवोकेट है और मेरा ताल्लुक गुनाहगारों की उस बस्ती से है जिसे उर्फ़े आम में कचहरी कहा जाता है। किसी अपने की मौत बाहर सूरत एक ऐसा दुख है जिससे निकलने के लिए इंसान को वक्त दरकार होता है। कुदरत का कानून यही है कि वक्त हर दुख का मरहम साबित होता है। ताहम कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनके इज़हार के लिए ना वक्त काफ़ी होता है ना अल्फाज। मिसाल के तौर पर जिन बच्चों के वालिद फौत हो जाते हैं उन्हें यतीम कहा जाता है। जिनकी वालिदा फौत हो जाती है उन्हें मस्कीन कहकर मुखातिब किया जाता है। मगर जिन वालिदैन के बच्चे फौत हो जाए उनके लिए आज तक कोई लफ्ज़ मुतय्यन ही नहीं किया जा सका, क्योंकि उनके दुख का अहाता करना नामुमकिन है। मौलाना तारिक जमील के जवां साल बेटे की मौत ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया है। ताहम इस वाक़े के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयों ने इसे मजीद पुरअसरार और तकलीफदेह बना दिया। मुहर्रिक कोई भी हो, मगर एक बात तो तय है कि गोली का ना कोई एहसास होता है, ना आँख ना जुबान। हथियार सिर्फ उसी के मुताबिक काम करता है जिसके हाथ में वो मौजूद होता है। एक जरा सी लफ्जिश या बेइख्तियाती इंसान को एक सानहा में राहिए मुल्क अदम बना सकती है। मीडिया में आसिम जमील साहब की मौत को लेकर बहुत से मुतजाद बयानात और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जिससे उनके अहले खाना की दिलजोई कम और दिल आजारी ज्यादा हो रही है। कुछ लोग उसे खुदकुशी से ताबीर कर रहे हैं और कुछ हादसे से। वजह कुछ भी हो, जरा एक लम्हे के लिए उन वालिदैन और उन अहले खाना की तकलीफ का अंदाजा कीजिए जिनका लफ्ते जिगर चंद लम्हों में ही एक जीते जागते इंसान से महज खबर की एक सुर्खी बनकर है। एलीट तबके में हथियारों का इस्तेमाल और उनकी ओनरशिप आजकल एक आम सी बात होकर रही है, मगर कभी भी ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदा हुआ हथियार अपने मालिक की हिफाजत करेगा या उसी की मौत का सबब बन जाएगा। आसिम जमील साहब की दर्दनाक मौत इस बात का मुंह बोलता सबूत है। उनके करीबी जराये के मुताबिक आसिम जमील साहब को हथियार रखने का खास तौर पर शगफ था। हो कि सेल्फ डिफेंस के लिए लाइसेंस्ड हथियार रखना कोई जुर्म नहीं, मगर जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गोली हर एहसास और हर जज्बे से आरी होती है। वो हिफाजत के लिए चलाई जाए या खुशी में की जाने वाली हवाई फायरिंग में, जिस्म को छू जाने की सूरत में अंजाम सिर्फ मौत होता है। लिहाजा हथियार अपना हो या दूसरे का, उसे हमेशा हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की तरह ही हैंडल कीजिए और इसे बच्चों के साथ साथ ऐसे लोगों से भी दूर रखें जो बहुत ज्यादा जज्बाती, लूज टेम्पर्ड या ज़हनी तौर पर अनस्टेबल या बीमार हो। मजीद ये कि अगर हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए घर में रखना बहुत जरूरी भी हो तो उसका हसूल हर किसी के लिए मुमकिन और पॉसिबल नहीं होना चाहिए। उसे किसी वेल लॉक और वेल प्रोटेक्टेड जगह पर रखना चाहिए। आसिम जमील साहब की मौत की वजह कोई भी हो, मगर हमें एक लम्हे के लिए भी ये नहीं भूलना चाहिए कि एक खानदान ने अपना लफ्ते जिगर खोया है। अगर हम उनका दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम उसमें इजाफे का बाइस भी न बने और कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की बजाय उसके अहले खानदान के सब और मुतवफ़ी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? इससे आपको कोई सबक, कोई मोटिवेशन या कोई इंस्पिरेशन मिला हो तो कमेंट बॉक्स में इसका इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाना न भूलिएगा ताकि हमारे आइंदा आने वाले हर एपिसोड आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।